हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 15 मई 2026। दैनिक समसामयिक की घटनाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर की जो क्लास है वो निरंतर शुरू करेंगे। तो प्रमुख घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। वीर शिरोमणि राव दुदाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है और किसने इनका अनावरण किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू हुआ है। तो ये कौन सा सैन्य अभियान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने हेतु बड़ा आयोजन है। तो कौन सा आयोजन है और इसका क्या नाम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मरुधरा में जल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण की नवीन कार्य योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। संपूर्ण प्रदेश में कृषि हेतु दिन में बिजली आपूर्ति का लक्ष्य है। तो लक्ष्य कौन से ईयर तक रखा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सांस्कृतिक धरोहर एवं विभिन्न पैनोरमा का विकास हुआ है। तो कौन से पैनोरमा का विकास हुआ है और कौन कौन से कहाँ पे है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं अपन। महिला सशक्तिकरण एवं राजीविका के बढ़ते कदम, तो इसके बारे में भी हम राजीविका जो है इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बालिकाओं की आर्थिक सुरक्षा हेतु सरकार की कल्याणकारी योजना है। तो लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन। पंचायतों के सुनियोजित विकास हेतु नया रोड मैप है। तो क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान हरियाणा अंतर्राज्यीय जल समझौता, तो इस जल समझौते के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं अपन। तो ठीक है, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में, एक मिनट, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर वीर शिरोमणि राव दुदाजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अनावरण जो है ये किसके द्वारा हुआ है। तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा हुआ है। ठीक है, और ये जो हुआ है मेड़ता नागौर, ठीक है, मेड़ता नागौर में अनावरण हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हाल ही में कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाकर अद्भुत सैन्य क्षमता का परिचय दिया गया है। तो कौन सा सैन्य अभियान चलाकर अद्भुत सैन्य क्षमता का परिचय दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अद्भुत सैन्य क्षमता का परिचय दिया गया है। ठीक है, ये जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक, नवाचार और कृषि प्रसंस्करण से जोड़ने के उद्देश्य से 23 से 25 मई 2026 तक ग्राम मीट 2026, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो इसको नोट कर लेना, स्टार लगा लेना। ग्राम मीट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो किया जाएगा अपने जयपुर में। ठीक है, अधिकतर जो अभियान है वो जयपुर में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है कि ये जो अभियान है ये जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, ग्राम मीट 2026 23 से 25 मई तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस सिंचाई परियोजना के माध्यम से जवाई बांध में जल लाया जाएगा जिससे जालोर, पाली और सिरोही जिलों को जलापूर्ति होगी। ठीक है, तो जवाई बांध के लिए आपको हमेशा से रटते आए हो क्वेश्चन, जो वो वाला नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोम कमला अम्बा परियोजना। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में राजस्थान के 24 जिलों में किसान को दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है। राज्य सरकार के किस संकल्प के अनुसार पूरे प्रदेश में यह सुविधा किस वर्ष तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आपको भी पता है कि किसानों को जो है 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, तो प्रयास ये रहेगा कि दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है, तो प्रयास ये रहेगा कि रात्रि के समय भी किसानों को जो है बिजली आपूर्ति दी जाए। ठीक है, तो इसका जो टारगेट ईयर है वो है 2027। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा निर्मित करवाए जा रहे विभिन्न पेनोरमा और उनके स्थलों के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है। तो देखिए पेनोरमा, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पुटअप होते हैं। तो वीर तेजाजी पेनोरमा जो है करनाल नागौर में है। ठीक है, संत दुर्लभनाथ जी का पेनोरमा जो है वो बांदी कुई में है। ठीक है, और महावीर जी पेनोरमा जो है वो करौली में है।
भक्त शिरोमणि कर्माबाई पेनवर्मा, ये यहाँ पे बीकानेर में नहीं है, ये है डिडवाना में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है डिडवाना में है, ठीक है। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। असत्य पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, असत्य पूछा है यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लखपति दीदी योजना, देखो लखपति दीदियाँ तो बहुत बन गई, अब आप लोग लखपति कब तक बनोगे कमेंट करके बता देना मुझे भी, ठीक है। लखपति दीदियाँ बन गई है, लखपति भाई नहीं बने अभी तक। तो लखपति दीदी योजना के माध्यम से अब तक कुल कितनी महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनकर लखपति दीदी बन चुकी है। देख लो लखपति दीदियाँ बन चुकी हैं, अपने छोरे पता नहीं कहीं हैं आजकल, पढ़ाई कर रहे हैं सर, ठीक है। तो कितनी लखपति दीदी बन चुकी है, तो इसमें जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है 17.5 लाख। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17.5 लाख जो है लखपति दीदी बन चुकी है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो चुकी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा संचालित लाडो प्रोत्साहन योजना, ये नोट कर लेना भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड दिए जाने का प्रावधान है। तो 7 किस्तों में मिलता है ये, और 1,50,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत के लिए राज्य सरकार का कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच किस तिथि को एक महत्वपूर्ण सहमति यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आप बताओ क्या हो सकता है। मुझे पता है कि आप ज़्यादातर 13 मई करोगे क्योंकि हाल ही में ये डेट निकली है, ठीक है। तो 13 मई इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है 17 फरवरी 2024 है, ठीक है। अभी ये चर्चा का विषय है, इसलिए इसकी एमओयू की जो है डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अपना आंसर 17 फरवरी 2024 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये करंट की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मेरी ये क्लास लगाने का मकसद यही है कि आप करंट अफेयर के पीछे एक डेढ़ घंटे 2 घंटे बर्बाद ना करो और डेली रिवीजन करते रहो, ताकि आपके दिमाग में ये करंट अफेयर जो है घर कर जाए, है ना। डेली 2 घंटे पढ़ोगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में आप पीछे रह जाओगे। तो आप इसका रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।